भारत में एक ऐसे सांप की प्रजाति है जिसका नाम रसल वाइपर। उसके बारे में यह कहा जाता है कि जब वह किसी को काट लेता है तो काटने के बाद वहां से जगह छोड़ देता है, चला जाता है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूं, इस कहानी में बिल्कुल उल्टा होता है। सांप ने काटा भी नहीं था और वो वहां से गया भी नहीं था, जबकि पूरे गांव के लोगों को, हर किसी को यही लग रहा था कि सांप ने काटा है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 10 बार। बाकायदा सोशल मीडिया पर इस तरह का एक वीडियो बनाया जाता है और वीडियो बनाने के बाद लोगों को बताया जाता है कि सांप ने 10 बार काटा है और इसकी जो प्रजाति है रसल वाइपर की, इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन सांप तो ऐसे वहां पर जम चुका था कि वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सोशल मीडिया के सामने बार बार यह कहने की कोशिश कर रहा है कि साहब मैंने नहीं काटा, आप असली कातिल को ढूंढ दीजिए, उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। शायद ऐसा लग रहा था उस सांप को देखकर। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, 2-3 दिन का समय लगता है। उसके बाद पुलिस ने उस जो असली कातिल है उनको पकड़ लिया और यह सांप पहुंच जाता है वन विभाग के पास में। और वन विभाग की जो टीम होती है, जो टीम है, वो हस्तिनापुर के जंगल में उस सांप को आजाद कर देती है, यानी कि छोड़ देती है। इस कहानी ने बाकी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हिला करके रख दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मजबूर इसलिए कर दिया है कि यह कहानी, यह घटना उस जगह की है जहां पर नीले ड्रम के अंदर किसी को पैक कर दिया गया था और उसी जगह से एक और कहानी निकल करके आती है लोगों की जबान पर। जब ये कहानी तैर रही थी तो लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इन महिलाओं को हो क्या गया है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन महिलाओं को हो क्या गया है। जब देखो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की। जिला मेरठ का एक थाना लगता है जिसका नाम है बहसुमा थाना क्षेत्र गांव का एक अकबरपुर सादात 14 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा। 6 साल का एक बालक जिसका नाम होता है अनिकेत अपने पापा को जगाने के लिए जैसे ही उनके पास पहुंचता है, चारपाई पर वो सो रहे थे, उन्होंने एक चादर सी ओढ़ी हुई थी। उस चादर को जैसे ही वह वो बच्चा हटाता है, हटाने के बाद देखता क्या है कि उस बार में एक सांप है उसके पास में। जैसे वो सांप एकदम से बड़ा होता है, खड़ा होता है, उसने अपना फन फैलाने की कोशिश की तो उस बच्चे की चीखें निकल जाती हैं। इतनी जोर से चीखता है कि उसकी चीखों की आवाज उसकी मां तक पहुंच जाती है। मां अपनी 2 बेटियों के साथ सोई हुई थी, वो भी दौड़ कर आती है। इसी घर के अंदर दादा भी हैं, उस बच्चे के दादी भी हैं और आसपास के घरों तक भी उसकी आवाज पहुंच जाती है। उसकी मां जैसे ही पहुंचती है, जिसके मां का नाम होता है रविता अपने बेटी की चीख सुनने के बाद मौके पर आती है और उसने देखा क्या कि सांप जो है उसके पति के बिल्कुल बराबर में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है और वो पति कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, हिलडुल नहीं रहा है, लेकिन सांप जरूर मूवमेंट कर रहा है, वो हिलडुल रहा है। बस इतना था कि यहां से चीख पुकार का दौर शुरू हो जाता है। जहां जहां तक ये चीख पहुंच रही थी वहां तक के लोग आ जाते हैं और देखते ही देखते ये बात सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है। दरअसल वायरल इसलिए होती है कि वीडियो बनाया जाता है, वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर यह बताया जाता है कि देखो ये आदमी आराम से अपनी चारपाई पर सोया हुआ था और रात इसको एक सांप ने काट लिया जिसका नाम है रसेल वाइपर। 10 बार काटा। 10 बार काटने की बात जब आती है तो गांव वाले पास के ही थोड़ी ही फासले पर एक गांव लगता है। उस गांव से जो सपेरे होते हैं उनको बुलवाया जाता है, सपेरों को, ताकि उस सांप को पकड़ा जा सके। सपेरे आते हैं और मेहनत करने के बाद उस सांप को अपने कब्जे में ले लेते हैं और कब्जे में लेने के बाद जो कहानी है वो आगे बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके इस व्यक्ति को, जिसका नाम होता है अमित कश्यप,
उर्फ मिक्की, जिससे मिक्की बोलते हैं, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, उसको जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेके जाओ और हो सकता है कि इसकी जान बच जाए। सांप ने झुका काटा है। अब इस तरह की बातें थी जो पास में डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि देखो मैं इसे देख नहीं सकता, इसलिए आप इसको किसी दूसरी जगह पर लेके जाओ। तो गांव के जितने लोग थे उतनी बातें हो जाती हैं। उस डॉक्टर ने पहली बार देखा, पहली बार देखने के बाद साफ साफ बोल दिया कि आप इसको यहां से लेकर चले जाओ किसी और के पास। अब बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर है, बुलंदशहर का ही एक कस्बा लगता है जिसका नाम है गुलावची। गुलावची में ही डॉक्टर के पास उसे लेकर जाते हैं। शायद उस सांपों का अच्छे से इलाज भी कर लेता है, जो सांप के काटे हुए मरीज होते हैं। अब वहां दिखाया जाता है तो डॉक्टरों ने जब नब्ज टटोलने की कोशिश की, डॉक्टरों ने कहा ये तो बच नहीं सके, ये तो मर चुके हैं, आप इन्हें घर पर ले जाओ, जो करना है वो करो। लेकिन पहली बार जो किसी डॉक्टर किसी के पास लेकर गए थे उसने पुलिस को फोन कर दिया। यह बताया जाता है या तो डॉक्टर ने फोन किया था या फिर किसी और ने फोन करके कहा था कि आपको इसे देखना चाहिए, कुछ ना कुछ अलग मामला है। इसे बताया जा रहा है सांप ने काटा है, लेकिन बात कुछ और नजर आ रही है। डॉक्टर ने पहचान लिया था। जैसे इस बात की सूचना पुलिस को पहुंचती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस व्यक्ति को, अमित उर्फ मक्की को अपने कब्जे में कर लेती है। उसकी लाश को, वो मर चुका है, कब्जे में लेने के बाद उसको देखा जाता है तो उसकी नाक पर हल्की सी चोट का निशान था, उसकी गाल पर चोट का निशान था और उसके गले पर भी चोट का निशान था। ये चोट के निशान इतने ज्यादा नहीं उभर रहे थे जिन्हें देख के एकदम से पता लगाया जा सके कि आखिरकार मामला क्या है, लेकिन चोट के निशान थे। पुलिस देखने वालों का थोड़ा सा प्राइस सस्पेक्ट हो रहा था। कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि यह मामला सांप के काटने का नहीं है, बल्कि कुछ और मामला है, कुछ और बात है। पुलिस ने जैसे ही इस मामले को देखा, पुलिस ने सबसे पहले मामले को गंभीरता से लेने के बाद इस मृतक के चाचा, जिसका नाम होता है राजू और उसका भाई होता है मोनू, उसको थाने बुलवाया। थाने बुलवाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि ये क्या बात चल रही है। जब बताया जा रहा है कि सांप ने काटा है, 10 बार काटा है, इतनी बार काटा है, तुम्हें कैसे पता? डॉक्टर वो कहते हैं कि साहब हमें कुछ नहीं पता, आप चाहो तो पोस्टमार्टम करा लीजिए। उधर पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम से ये पता चल पाता है कि उसको सांप ने काटा ही नहीं है। यानी कि अब वो जो सपेरा था जिसने उसको सांप को पकड़ा था, उस सपेरे ने भी गांव वालों के सामने एक बात कही कि ये सांप तो काटने लायक काटने लायक है ही नहीं, ये काट ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से ये आया है जहां से उसने पहले या तो इसके दांत तोड़ रखे हैं या फिर ये इस स्थिति में नहीं है कि काट सके। क्योंकि सांप के बारे में कहा जाता है, रसल वाइपर जो सांप होता है जिसका नाम है, ये एक बार किसी को काट ले तो काटने के बाद अपनी जगह छोड़ देता है, एक बार काटा तो वहां रुकता नहीं है। लेकिन ये रुका हुआ था वहीं पे, शायद इसलिए था, ये अपनी ईमानदारी का, अपने आप का सबूत दे रहा था कि साहब मैंने नहीं काटा है, जिसने भी काटा होगा उसने काटा होगा, आप जांच करा लीजिए, ऐसा लग रहा था वो सांप ये कह रहा है। अब तो सांप सपेरे के माध्यम से पहुंच जाता है वन विभाग की टीम के पास और वन विभाग की टीम उस सांप को हस्तिनापुर के जंगल में छोड़ देती है। लेकिन पुलिस के लिए अभी जांच का विषय था कि आखिरकार मामला है क्या। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ साफ आ जाता है कि गला दबाने से हत्या हुई है। लेकिन गला क्यों दबाया, किसने दबाया, क्या मामला है, पुलिस के लिए बहुत सारे सवाल थे। जब इस मृतक के चाचा, इसके भाई को बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि साहब इसकी पत्नी से झगड़ा होता है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मामला नहीं है, हमारी इसके साथ कभी लड़ाई नहीं हुई, आप एक बार इसकी पत्नी से बात कर लीजिए। दरअसल मुजफ्फरनगर की रहने वाली उस महिला का नाम है रबीता। 8 साल पहले उसकी शादी होती है अमित कश्यप उर्फ मिक्की से और उसको 3 बच्चे हो जाते हैं। पहले बेटे का नाम होता है
अनिकेत, एक बेटी होती है गौरी नाम रखा जाता है और तीसरा बच्चा होता है, इसका नाम अनु रखा जाता है। जब एक छोटा सा घर परिवार है, अमित कश्यप जो कि टाइल्स लगाने का काम करता है, गरीब आदमी है, ज्यादा कुछ नहीं है, अमीर नहीं है। और ये पति और पत्नी की जब बात बारे में पूछा जाता है तो कि तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था, यानी कि पुलिस ने इसकी जो पत्नी है रबीता उसको हिरासत में लिया, उससे भी पूछा, उनसे पूछताछ करना जब शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में वो इधर उधर की बातें बताने लगती है, लेकिन पुलिस के अपने तरीके होते हैं। पुलिस जब अपनी शेप में आ जाए तो कहते हैं कि मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं, है ना। अब ये तो जिंदा थी रबीता, ये भी जिंदा बोलने लगती है, बताने लगती है। वो कहती है कि साहब इसकी जो पति है जिसका नाम अमित है, उसका एक दोस्त जिसका नाम है अमरदीप लगभग एक साल पहले से घर कभी कभार आ जाया करता था। एक दिन उसने कहा कि भाभी मुझे क्या आपका नंबर मिल सकता है, कई बार जब मैं फोन करता हूं तो इन भाई साहब से बातचीत हो नहीं पाती है, इसलिए आप ही मुझे अपना नंबर दे दीजिए। अब ये रबीता ने उस अमरदीप को नंबर दे देती है और नंबर देने के बाद फिर इन दोनों की कभी कभार बातचीत शुरू हो जाती है। एक दिन की बात है, वो कुछ ज्यादा ही मारपीट कर देता है। ऐसा बताती है पुलिस की पूछताछ में कि वो बिल्कुल नंगा कर दिया करता था, नंगा करके बुरी तरह वो अपनी पत्नी को पीटा करता था। एक दिन उसकी पत्नी की जब वो पिटाई कर रहा था, वो थोड़ी सी आवाज, उसकी कुछ अजीब सी आवाज निकल रही थी, दबी हुई सी जो आवाज, जो अमरदीप ने पूछा कि आज तुम्हारी आवाज कुछ भाभी अलग सी लग रही है, क्या बात है, क्या परेशानी है। तब उसने रोते हुए बिलखते हुए अपनी पूरी कहानी बयां की। अब जो अमरदीप होता है वो रबीता को दुख को, दर्द को, तकलीफ को बांटना शुरू कर देता है। जब उसको मौका मिलता था, जब उसका पति उसके आसपास नहीं होता था, वो उससे बातचीत करने लगता है। 1 साल पहले ये बातचीत शुरू होती है, 6 महीने बीत जाते हैं, पहले बातचीत होती है, फिर दोस्ती हो जाती है, फिर प्यार हो जाता है। और इसके बाद 6 महीने बाद फिर दोनों का जब मन करता था, जब मौका मिलता था, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। पति इन सब बातों से अनजान था, लेकिन जब वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, गांव वालों को इस बात की पता चलने लग जाती है। गांव में कान ऑफिस से शुरू होता है कि यह अमरदीप और इसकी जो पत्नी है रबीता, इन दोनों का कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। जो इसके पीठ पीछे आता है, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें हैं जब गांव के लोग करने लगते हैं। 30 मार्च 2025 की बात है। आखिरकार अमित कश्यप को कुछ ऐसा दिखता है जो शायद उसने पिछले 6 महीने में नहीं देखा था, या साल से भी नहीं देखा था। और जब ये दिखाई देता है तो उसको गुस्सा आता है। अमित कश्यप ने अपने ही दोस्त अमरदीप, जो कि बिना शादीशुदा होता है, जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, उसको पकड़ता है। उसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है। धारदार हथियार से जब उस पर हमला किया जाता है तो अमरदीप को 13 टाके आते हैं। उसके हाथ में कुछ इतना गहरा जख्म होने लगता है। जिम्मेदार लोगों ने इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसका फैसला करा दिया, समझौता करा दिया। लेकिन अब अमरदीप कश्यप के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा पल रहा था। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अमरदीप को तो मरना ही पड़ेगा, इसको हम मारेंगे, मिलके तुम मेरा साथ दोगी। जब बात उसकी अपनी पत्नी से कहता है साथ दोगी, तो पत्नी कहती है कि ये तो रोज मारता है, कभी नंगा करके पीटता है, कभी बेवजह पीटता है, कभी कहता है कि तुम कोठे पे जाओ, तुमसे धंधा करवाऊंगा। इस तरह की बातें जब उसकी पत्नी रबीता ने कहा कि क्यों ना पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए, अब ये प्लान शुरू कर देती है। वो अपने प्रेमी, जिसका नाम अमरदीप होता है, उससे कहती है कि अमरदीप, हम दोनों मिलकर क्यों ना इसको ही रास्ते से सफाया कर दे। अपने प्रेमी से कहती है, लेकिन कुछ ऐसा लगना चाहिए, किसी को पता ना चले ये कत्ल है, ये एक हादसा है, ऐसा लगना चाहिए।
इसके लिए इन्होंने बाकायदा YouTube वगैरह पर कुछ ऐसी वीडियो देखना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया कि मारने के क्या बेहतरीन तरीके हो सकते हैं। और मारने का तरीका जब ढूंढना शुरू किया तो इन्हें लगता है कि कोई ऐसा वीडियो दिखा जिसमें सांप लाकर छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद मार देंगे। अब इन्होंने इस एक सांप का इंतजाम करने वाली बात आती है। लेकिन ये 13 अप्रैल, ये संडे का दिन होता है, सहारनपुर का एक जगह लगती है सहा कुंभरी, वहां देवी के दर्शन करने के लिए पूरा परिवार जाता है। अमित भी और उसकी पत्नी रमिता भी, दोनों जाते हैं। तीनों बच्चे भी इनके साथ में जाते हैं। जब वहां जा रहे थे तो जाने से पहले भी झगड़ा होता है, जब लौट कर आते हैं तब भी झगड़ा होता है। अब यह बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। उसकी पत्नी कहती है अपने प्रेमी से कि आज ही सांप का हर हाल में इंतजाम करना है, आज ही इसका काम तमाम करना है। जैसे ही उसको पता चलता है अमरदीप को, अमरदीप कहता है कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं देखता हूं। पास का एक गांव लगता है महमूदपुर सिखोड़ा, वहां पर वो काम करता है। एक दोस्त, अपने किसी दोस्त के माध्यम से वो जाता है, उससे कहता है कि मुझे एक सांप की जरूरत है, मुझे एक सांप चाहिए, जहरीला सांप होना चाहिए। लेकिन जिसने वो सांप दिया था, जहरीला सांप जरूर था लेकिन वो काटने की स्थिति में नहीं था, इसलिए सांप दिया जाता है एक थैली में रखकर, और थैली में रखकर सांप को लेकर आ जाते हैं। रात के जैसे ही 11 या 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, दरवाजा खुल जाता है। जैसे दरवाजा खुलता है, जबकि घर के अंदर और भी सदस्य मौजूद होते हैं, और दरवाजा जैसे ही खुलता है उसके बाद वह अंदर बेड पर लेटा हुआ है। अमित कश्यप अब अंदर लेटा हुआ है, उसका प्रेमी और उसकी पत्नी दोनों आते हैं। प्रेमी होता है वो गला दबाता है, और जो पत्नी होती है वो उसके हाथ पैर बहुत कस के दबा दबा लेती है। उसका मुंह दबाया गया था ताकि वो चीख ना सके, चिल्ला ना सके। यही कारण है कि उसकी चीखें निकली नहीं। वो घर के अंदर सो रहे अन्य सदस्यों तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती है। जब उसका दम घुट जाता है, जब वो मर जाता है, तो उस लाश को बेड से निकाल के आंगन से थोड़ा और जो गैलरी होती है उसमें एक चारपाई पड़ी हुई थी, चारपाई पे जाके उसे लिटा देते हैं और उस सांप को, उस थैले को वही खोल देते हैं, उस चारपाई पर डाल देते हैं। सांप को वो आराम से बैठ जाता है। वो इंतजार कर रहा था कि बेवजह मुझे क्यों फंसाया जा रहा है, मुझे क्यों उलझाया जा रहा है। वो सांप वहां से हिलता नहीं है, वहां से जाता नहीं है। वो इंतजार कर रहा था कि पुलिस आएगी, पूरी कहानी की मैं बता के रखूंगा। कुछ ऐसा ही था। वो सांप सपेरा आता है, शायद उससे उसने बात करी होगी कि भाई मैंने नहीं काटा, लेकिन सपेरे ने भी पूरी कहानी बताई कि इस सांप के काटने की स्थिति नहीं है, ये काट नहीं सकता, इसके दांत नहीं है। सोशल मीडिया पर इस तरह का झूठ फैलाया गया था कि 10 बार सांप ने काटा है, सांप रो रहा है, कुछ कर रहा है, इस तरह की बातें थी। सब कुछ होता है, लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल होती है, तो जो पुलिस जांच पड़ताल करती है तो आखिरकार पत्नी को भी पकड़ लेती है और जो प्रेमी होता है उसको भी पकड़ लेती है। और पकड़ने की वजह एक ही बनती है, नाक पर चोट, गाल पर चोट थी, गले पर भी कुछ निशान थे जो शायद पहले डॉक्टर ने देखा था, जो गांव के लोगों ने देखा था। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फोन करके कहा कि साहब यह सामान्य मौत नहीं है, यह किसी सांप ने काटे जाने से नहीं हुई है, बल्कि यह हत्या है। आपको इसकी जांच करनी चाहिए, आपको इसकी पड़ताल करनी चाहिए। और पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से किया। ईमानदारी से काम करने के बाद कातिलों को पकड़ा, सांप को छोड़ दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन आपको जागरूक करना है, आपको बताना है, आपको सचेत करना है। आप लोगों से ये कहना है कि जो रविता है ये उसी जेल में जाएगी जिस जेल में मुस्कान गई। मुस्कान यानी कि जिसने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े किए और अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसको ड्रम के अंदर पैक कर देते हैं। वो कोशिश, प्लानिंग तो कुछ ऐसी ही थी कि एक को नीले रंग के ड्रम में पैक कर दिया जाता है, एक को नीले रंग के जहर से मारने की
कोशिश की जाती है। तो अब नीले का खेल कितने दिन चला यह भी बताया जाता है कि दोनों को एक ही उसके अंदर रखा जाएगा, बैर के अंदर रखा जाए, ताकि वो आराम से एक दूसरे के पति के बारे में, अपने प्रेमियों के बारे में बातचीत कर सके कि हाँ अब क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों जाते जाते मैं उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जो मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।